नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज और उनके गुण। हम पहले त्रिभुज की परिभाषा जान लेते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी सरल आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष तथा 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं। चित्र में ABC एक त्रिभुज है तथा A, B तथा C शीर्ष है। AB, BC तथा CA भुजाएं हैं तथा एंगल ABC, एंगल BCA तथा एंगल CAB 3 कोण हैं। शीर्ष A के सामने की भुजा BC के सामने का कोण एंगल BAC है। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज तथा विषमबाहु त्रिभुज। उसी प्रकार कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तथा अधिक कोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान माप की होती है तथा प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। अब समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा जान लेते हैं। एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की माप समान हो, एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर लंबाई की होती है तथा समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है और तीनों कोणों का माप अलग अलग होता है। अब आप जानिए कि त्रिभुज की ऊंचाई किसे कहा जाता है। वह रेखाखंड जो शीर्ष A से सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे BC तक और उस पर लंबवत होता है, उसे त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं। चित्र को देखिए। त्रिभुज ABC में शीर्ष A से भुजा BC पर अनेक रेखाखंड खींचे गए हैं। सोचिए सबसे छोटी लंबाई का रेखाखंड कौन है? AL शीर्ष A से BC भुजा पर खींचे गए विभिन्न लंबाई के रेखाखंडों में सबसे छोटा रेखाखंड है। AL शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया लंब है। AL ही त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। इसे त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं। इस प्रकार त्रिभुज में शीर्ष के सामने की भुजा पर डाला गया लंब ही शीर्ष लंब है। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। प्रत्येक शीर्ष से सामने की भुजा पर एक एक लंब खींचा जा सकता है जो शीर्ष लंब है। चित्र में AD, BE तथा CF त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष लंब हैं। तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु पर मिल रहे हैं। यह बिंदु ही त्रिभुज का लंब केंद्र है। इस वीडियो में हमने सीखा कि त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण यानी 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तथा समान भुजाएं के सामने का कोण भी आपस में बराबर होते हैं। त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलने वाली रेखा मध्यिका कहलाती है। त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं होती हैं। तीनों मध्यिकाएं एक बिंदु पर मिलती है जिसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उनके सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का एक शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु पर मिलते हैं, वह बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से ज्यादा होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होते हैं। यह प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा की लंबाई का वर्ग शेष दोनों भुजाओं की लंबाई के वर्ग के योग के बराबर हो, तब वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद देखने के लिए।